चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है वो तो अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं है। तो देखिए, रेडॉक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग है रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब ये रेडॉक्स रिएक्शन तीन टाइप की होती है। कौन कौन से तीन टाइप हैं? सबसे पहली है इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ये फर्स्ट सबसे कॉमन जो टाइप है वो है इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है सारी चीजें धीरे धीरे अप्लाई होंगी। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद चला जाएगा सॉल्यूशन स्टेट में, बनेगा जिंक सल्फेट। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एलिमेंटल स्टेट है, 0 होगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये भी 0 होगा, एलिमेंटल स्टेट है। सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? -2, तो कॉपर पे कितना आ जाएगा? +2। सिमिलरली यहां भी सल्फेट पे चार्ज है -2, तो जिंक पर होगा +2। अब आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी पूछा जाता है, वो भी अब आप इजीली बता पाएंगे। कॉपर +2 से 0 और जिंक 0 से +2। 0 से +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां +2 से 0 मतलब पॉजिटिव क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्टेंट हो गया। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट, या फिर इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी तक जो आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सारी चीजें देखिए फिर से रिवाइज हो गई। तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। तो इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? इसमें दो स्पीशीज हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। ये इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे कॉमन तो यही होती है। दूसरी देखिए, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। KClO3 को हीट करेंगे तो डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2। पोटेशियम पे कितना होता है? +1। 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -6। इस पे +1 है या -6 है, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा? +5। यहां पर पोटेशियम +1 है, क्लोरीन पर -1 है, तो क्लोरीन +5 से जा रहा है -1, यानी क्लोरीन एटम का क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मींस रिडक्शन। और ऑक्सीजन 1 पे चार्ज है -2, यहां ये एलिमेंटल स्टेट है तो चार्ज क्या है? 0 है, तो -2 से 0, यानी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे एलिमेंट का यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इसको बोला जा रहा है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कंपाउंड एक ही है, एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, ये इंट्रामोलिक्यूलर। और थर्ड टाइप, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन होती है अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बनाता है फॉस्फीन PH3। उसके अलावा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। अब आप देखिए, फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है +3, तो फॉस्फोरस पर आएगा -3 चार्ज। यहां पर आप देखिए 2 ऑक्सीजन पे -4, 2 सोडियम +2, 1 हाइड्रोजन +1, टोटल हुआ +3, इधर -4, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। यहाँ 0 है और उधर कितना है, -3 और +1। यहाँ 0 से -3 में जा रहा है, 0 से -3 मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और इधर देखिए 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन बाकी दोनों से अलग है। यहाँ पर एक ही स्पीशीज, सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दो अलग अलग कंपाउंड में हुआ है नेचुरली, एक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे कंपाउंड में वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो 3 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर और डिसप्रपोर्शनेशन। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसी भी कंपाउंड का स्टॉक नोटेशन क्या होता है? कंपाउंड और उनके स्टॉक नोटेशन सिंपल है, एक बार आपको समझ लेंगे तो याद रहेगा। ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक नोटेशन की जरूरत होती है। जैसे आपको पता है आयरन, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से 2 फॉर्म में? एक फेरस है और एक फेरिक है। सपोज हमने लिया फेरस सल्फेट और दूसरा फेरिक सल्फेट। एक फेरस सल्फेट है, दूसरा फेरिक सल्फेट। फेरस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो इसको हम लिखेंगे आयरन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन 2 सल्फेट। ये इसके लिए स्टॉक नोटेशन। और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 होल थ्राइस। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल आयरन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे रोमन अल्फाबेट। ये स्टॉक नोटेशन है। एक कंपाउंड और देखिए, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस कॉपर +1 स्टेट में, क्यूप्रिक कॉपर +2 स्टेट में। तो इसको आप लिखेंगे Cu स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अल्फाबेट में 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्यूप्रस क्लोराइड है। और क्यूप्रिक क्लोराइड इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा।
आया समझ में? बिल्कुल इजी है।